चलिए आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था और प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में हमने बात किया था और साथ ही साथ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने बात किया था। आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर जो होता है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वह हालो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है। यानी द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हालो स्फीयर ऑफ ग्लास। यानी किसी भी खोखले गोल ग्लास से बने हुए खोखले गोले का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी दो प्रकार का होगा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो ये अपने ऊपर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। मतलब ये कि ये देखिए, यदि हम ये कॉनकेव मिरर हम बना रहे हैं तो ये जो है जब इसके ऊपर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी न किसी एक पॉइंट पर इस रे ऑफ लाइट को क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। यानी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब एकत्रित करना। जब नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज कर देगी रिफ्लेक्टिंग रे को। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक, यहां पर जो है ये देखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर जो होता है या कॉनकेव मिरर क्या है? जिसका बल्जेज जो पार्ट होगा, ये जो है उभरा हुआ पार्ट, जैसे ये है तो ये क्या होगा? उभरा हुआ, और ये क्या होगा? धंसा हुआ पार्ट होगा। तो बल्जिंग पार्ट क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, जबकि धंसे हुए पार्ट कैसा होता है? शाइनिंग होता है। ये शाइनी सरफेस कैसा बिहेव करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। यानी इसी के ऊपर या इसी तरफ से रे ऑफ लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करना होता है। ओके, ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप पढ़े कि कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? फैला देना। यानी इसके ऊपर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के पश्चात ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाती है, छितरा देती है, फैला देती है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहां पर जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या है? यानी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके जो बल्जेज जो पार्ट होगा, जो बल्जेज पार्ट होगा वो कैसा होगा? शाइनी होगा। देखिएगा, ये बल्जेज उभरा हुआ पार्ट कैसा है? शाइनी है, चमकीला है। और जो धसा हुआ पार्ट है वो कैसा है? पॉलिश्ड है, यानी पॉलिश किया गया है, पेंट किया गया है। तो इधर से पेंट किया गया रहेगा, उधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। जो शाइनी सरफेस होगा, जो चमकीला सरफेस होगा, उसी तरफ से रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे। तो डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे को दूर भगाती है, फैला देती है ना? इसीलिए से हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, या कुछ डिफिनीशन भी इसके बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ साइन कन्वेंशन में भी इसकी जरूरत
पड़ेगी। तो देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फेरिकल मिरर का यानी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जिस गोल खोखले गोलीय ग्लास का या ग्लास से बने खोखले गोले का यह पार्ट होता है, उस खोखले गोले के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सुनिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जिस ग्लास से बने हुए खोखला गोला जो होता है, उस खोखले गोले के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, ये किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल क्या है, पोल जो है किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। यानी यहां पर यदि हम बात करें, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका सेंटर जो होगा वही क्या कहलाएगा, पोल कहेगा, जिसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम डायग्रामेटिकली बताएंगे, ये डिफिनीशन है, केवल रटना है आपको, थोड़ा सा समझ करके इसको केवल रटना है, एक सूत्रीय कार्यक्रम है, केवल रटना। तो इस पॉइंट, ये केवल डिफिनीशन है, थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको केवल रटना है आपको। ओके, तो यहां पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात ध्यान दीजिएगा कि पोल हम क्यों शब्द पहले यूज कर रहे हैं, हम आगे बताएंगे साइन कन्वेंशन में कि जितनी भी डिस्टेंस होती है कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। इसीलिए हम पहले बात करते हैं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, यहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस भी देखेंगे, लेकिन पहले हम कॉनकेव मिरर का देख रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है, किसी भी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाने वाला वह पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिकम सेंट्रलाइज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी प्रिंसिपल एक्सिस, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है कॉनकेव मिरर के, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस बिंदु पर सेंट्रलाइज होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फिर से सुनिएगा, किसी भी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड होती है, उस पॉइंट को हम कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखिए हमने लिखे हैं डिफिनीशन, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम क्या पढ़ना है, यहां तक कंप्लीट हुआ, आगे क्या पढ़ना है, फोकल लेंथ पढ़ना है, और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर का भी हमें प्रिंसिपल फोकस देखना है, कॉन्वेक्स मिरर का भी हमें प्रिंसिपल फोकस देखना है और फोकल लेंथ देखना है, और उसके बाद हमें डायग्राम के माध्यम से इन सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल फोकस को जो है दर्शाना है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ के बारे में, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर।
अब जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, कहां से, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इन बिटवीन, है ना, बीच में, इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस called फोकल लेंथ। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक, ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, अब जो है इसका हम डायग्रामेटिकली हम इसको लेकर चलेंगे, डायग्राम हम बनाएंगे इसका। ये देखिए, ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक, इसका बल्जेज पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और डिप्रेस जो होता है, धंसा हुआ पार्ट होता है, या साइनी जो संकेन जो पार्ट होता है, या धंसा हुआ जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, साइनी होगा। तो यहां पर देखिए, ये जो है क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या कहलाएगा, पी यानी पोल। तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये देखिएगा, इसको हम लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा हाँ, एक छूटा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं, हम पोल कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, और इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्लियर हुआ? ओके, अब हम एक पॉइंट छूटा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी कंप्लीट करते हैं हम। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वह लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होते हुए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर चलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होते हुए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो लिखते हैं, ए लाइन passing through C, F, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F क्या है, फोकस, C, F, P यानी पोल, एंड perpendicular to reflecting surface called principal एक्सिस। ठीक, तो इस तरह से जो है प्रिंसिपल एक्सिस भी कंप्लीट हुआ। हम अगले जो है लेक्चर में आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही इसका होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस लगभग बराबर ही होगा, बस डिफिनीशन केवल प्रिंसिपल फोकस का अलग होगा। उसके साथ साथ हम लेकर आएंगे आपको कि किसी दिए गए कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।